हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो लास्ट हमने जो टेस्ट पेपर देखा था पॉलिटी का, आई होप आपने वो देखा होगा। उससे पहले बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सारे टेस्ट पेपर्स हम लोग देख चुके हैं। सारे के सारे यूपीपीसीएस 1 के टेस्ट पेपर हैं जो कि आपको ज़रूर देखने चाहिए। प्रीलिम्स 2026 के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस 1 के हों या फिर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों। तो सारे के सारे टेस्ट पेपर आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए जा करके। हिंदी के भी लेक्चर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है आरओ का जो पेपर है, आरओ का जो मेंस का भी पेपर हुआ है जीएस 1 का, वो पेपर आज डिस्कस कर लेते हैं। और ये पेपर की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। अगर कोई आरओ नहीं भी देता है, उसको भी ये लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बलबन्स पीरियड। ठीक है, तो बलबन के बारे में बताना है। द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी अर्ज वॉज established ड्यूरिंग हिज reign. He introduced military reforms by paying soldiers their full salaries in cash. ठीक है, तो इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। सबसे पहली चीज तो दीवानी अर्ज जो है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, और ये क्या बलबन के टाइम पे आया था, तो ये सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री रिफॉर्म्स बाय पेइंग सोल्जर्स देयर फुल सैलरीज इन कैश, तो ये बलबन के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज औरोरा, एराबत, पीएसएआई, फ्रंटियर या फिर ईआई कैप्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एराबत पीएसएआई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंडर विच प्रोग्राम हैज त्रिपुरा बीन डिक्लेयर्ड ए फुल्ली लिटरेट स्टेट इन जून 2025। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि अब ये जो है ना स्टैटिक पार्ट में इसको रखा जाएगा। तो ये जो है उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, एंड इसमें कई सारे स्टेट जो हैं वो रखे गए थे, तो ये काफी न्यूज में था। फिर नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, तो देखो, जो ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, ये राजा राममोहन रॉय ने स्टार्ट किया था कैलकाटा में। ये हुआ था 1836 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर एंड राधाकांत देव, ये 1838 में हुआ था। देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये विलियम एडम 1839 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है वो सबसे पहले हो गया 1836 में। देन लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, एंड सबसे लास्ट में इंडियन लीग 1875 में, जो कि शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर हमें सही क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है, तो जो सही क्रोनोलॉजी होगी वो होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांस फैट। इट लोअर्स एचडीएल या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीज, इट रेजेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इट डिक्रीजेस द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, ये जो ट्रांस फैट होता है ना, इससे सारी निगेटिव चीजें होती हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कम हो जाता है। ठीक है, हार्ट डिसीज का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये भी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ये लिखा है इट डिक्रीजेस द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, तो ये गलत है। ठीक है, ये कहीं भी टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम नहीं करता है, तो डी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओडीओपी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये तो पता ही है, 2018 में ओडीओपी स्कीम जो है यूपी में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, एंड इसमें आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ओडीओपी अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगरा का जो है वो लेदर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से
हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना जो है वो ओडीओपी है, वो हमें एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पहला है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा, कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, सुपरवाइजिंग इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, देन लास्ट है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द ग्राम पंचायत। तो इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड इसमें यही पूछा था कि कौन सा नहीं फंक्शन है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? तो ये आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद की है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसमें महाजनपद और इनके कैपिटल को मैच करना है। तो इसमें आपको पता ही है कि सारे जो महाजनपद और उनके कैपिटल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा है। तो कंबोज जो है इसका हो जाएगा राजपुरा हटक, देन वत्सा का हो जाएगा कौशंबी, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, एंड मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, यानी कि ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है, तो देखो मॉडरेटर एंड न्यूक्लियर मॉडरेटर की जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज नहीं होता है? तो ग्रेफाइट होता है, D2O होता है, H2O होता है, बट Al2O3 नहीं होता है। नेक्स्ट है ये ग्लैंड और उनके लोकेशन को मैच करना है। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये आपका ये किडनी में होता है, एड्रेनल ग्लैंड। फिर थायराइड ये होता है बेस ऑफ नेक। देन पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका कहाँ पे होता है? ये होता है बेस ऑफ ब्रेन। देन हाइपोथैलेमस ये होता है बिलो थैलेमस। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो सही बनेगा वो बनेगा सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। मिनामाटा डिसीज मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो भी ठीक है। इटाई इटाई डिसीज आर्सेनिक पॉल्यूशन, ये गलत है, क्योंकि इटाई इटाई डिसीज जो है वो कैडमियम से रिलेटेड है। ठीक है, देन नॉकनी सिंड्रोम ये फ्लोराइड पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये भी सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन जनवरी 1947 टू ट्रांसफर पावर इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस? ठीक है, तो ये जो है बीपी मेनन ने कहा था, ये थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया गया है चीजों को। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं? 1857 से लेके 1947 तक ही आते हैं। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेके 1947 तक फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है रिवर और उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन बताने हैं। तो हमें रिवर्स की ट्रिब्यूटरी को भी अच्छे से पढ़ना है, एंड साथ में ये भी देखना है कि वो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, जैसे कि महानदी रिवर जो है इसका सिहावा हिल्स एमपी में है, तो महानदी का सिहावा हो जाएगा। देन कावेरी का जो है ये ब्रह्मगिरी हिल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद है कृष्णा, तो कृष्णा का महाबालेश्वर हो जाएगा, एंड गोदावरी का नासिक हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं विच स्टेट होस्टेड दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? ठीक है, तो ये बिहार में हुआ था, लेकिन करंट को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज आपको स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी करंट जो है वो तो पढ़ना ही है, करंट तो देखना ही है। बस थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पूछा गया था, गेम्स पूछा गया था, या कोई प्राइज जो है अवार्ड दिया गया था वो पूछा गया था, थोड़ा बहुत उससे आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज जो बेसिक चीजें हैं स्टैटिक की वो आपको रिपीटेड ही देखने को मिल रही हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले पूछी गई हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? पहला है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, बिल्कुल सही है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 359 के अंडर में ये दिया गया है,
they can be suspended during a national emergency except Article 20 and 21. नेक्स्ट है दे आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये गलत है कि दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये भी गलत बात है बिकॉज अमेंडमेंट हो सकता है। तो इसमें करेक्ट पूछा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद में जो डायनेस्टी दी गई है उनके कैपिटल से उनको मैच करना है। जैसे कि पल्लवास जो है वो कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी, देन पांड्यास इनकी मदुरई, देन यादवास इनकी देवगिरी, देन ककतिया इनकी वारंगल। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी कि ए जो इसका है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मच मनी वॉज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ठीक है, 10 लाख रुपीज मंथली, 5 लाख रुपी मंथली, 1 लाख रुपी मंथली, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट 1813 के अंडर में मनी एलोकेट किया गया था एजुकेशन का, ये क्वेश्चन जो है हमने जब यूपीपीसीएस 1 का टेस्ट पेपर सॉल्व किया था वहां पे भी ये देखा था पॉलिटी वाले में कि कितना जो है मनी एलोकेट किया गया था, तो ये था 1 लाख रुपी। ठीक है, 1 लाख रुपी टोटल किया गया था, इसमें मंथली लेकिन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ द एबव सही आंसर होगा क्योंकि मंथली नहीं किया गया था, 1 लाख रुपी टोटल किया गया था बट मंथली ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अगर मंथली नहीं लिखा होता तो 1 लाख रुपीज इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 19 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसमें 5-6 प्रोविजंस होते हैं जिन जो फ्रीडम दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये आता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस ये भी आता है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ये भी आता है, लेकिन ये जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन ये आर्टिकल 25 है और ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। एंड नॉट पूछा था तो नॉट में तो फिर यही वाला सही हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्ट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स एंड हार्बर्स आपको दिखेंगे वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो सही है। सेकंड है ईस्टर्न कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट कोस्ट, तो ये भी सही है क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वो सबमर्ज्ड होता है एंड ईस्टर्न कोस्ट जो होता है वो इमरजेंट कोस्ट होता है। ठीक है, तो दोनों सही है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं विच 3 ऑफिसर्स ऑफ द आजाद हिंद फौज बट राइट एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान एंड गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। तो जिसमें गुरु बख्श सिंह ढिल्लन आ रहे हैं वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है एंड ये भी PYQ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसेस हैं जहाँ पर वो हैं उनका लोकेशन जो है उसको सही से मैच करना है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ये लेह में है, सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज ये सारनाथ में है, ये भी सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज ये डहंग में है, तो ये भी सही है। एंड तिब्बत हाउस ये न्यू दिल्ली में है, तो ये भी सही है। तो वैसे ये थोड़े से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में इतना पढ़ते नहीं है लोग, बट अगर ये PYQ में कहीं ये अगर पहले पूछा गया है तो ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका आपका हो जाएगा A का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4। नेक्स्ट है अब ये करंट से रिलेटेड है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, आगे हमें स्टैटिक क्वेश्चंस को ही देखना है। Which 2 cities in Uttar Pradesh have been selected under the Hriday scheme for the development and beautification of heritage cities and infrastructure? ठीक है, तो ये जो है वाराणसी एंड मथुरा ये 2 जगह हैं जिनको हृदय स्कीम के अंदर शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। तो जर्मन सिल्वर बेसिकली आपका CuNi और Zn यानी कि कॉपर, निकल एंड जिंक इसके क्या होते हैं, इन सबसे मिलके जो है आपका जर्मन सिल्वर बनता है। तो जर्मन सिल्वर जो है इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट ये पहले पूछा जा चुका है तो ये कोई
नई चीज नहीं थी। अगर किसी ने पहले अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ा है, पीवाईक्यू को अच्छे से देखा है, तो उसके ये क्वेश्चन सही हुए होंगे। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर रिलीफ रेनफॉल? तो इसका हो जाएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। तो एनसीईआरटी अगर क्लास 11th एंड क्लास 12 किसी ने अच्छे से करी है तो ऑब्वियसली वो इसको कर सकता है, ठीक है। तो वहां से ही ये जो चैप्टर है उसी से ही ये पूछा गया है, जो क्लाउड वाला एक चैप्टर है वहां से ही इसको पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, इसमें सीधा सीधा वीट को ट्रिटिकम से मैच अगर हम कर दें, वी का फोर्थ कर दें, तो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पी जो है वो रिलेटेड है पिस्कम से, एंड वीट जो है वो रिलेटेड है ट्रिटिकम से, ग्राम रिलेटेड है सिजर से, एंड पिजन पी रिलेटेड है सैजिनस से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बस इसमें वीट का ट्रिटिकम पता होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ई नैम। ई नैम वॉज लॉन्च्ड इन 2016। सही है, इनैम को 2016 में लॉन्च किया गया था। इट फैसिलिटेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज मंडीज, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। देन एंटी पायरेटिक्स आर यूज टू, तो एंटी पायरेटिक्स बेसिकली फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंटी पायरेटिक्स आर यूज टू रिड्यूस फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद यूक्रेन? तो इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो यूक्रेन के साथ, क्योंकि देखो यूक्रेन काफी न्यूज में बना ही रहता है, एंड रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, तो उस वजह से भी जो है ये पता होना चाहिए, एंड यूक्रेन का लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे सही हैं, रोमानिया, स्लोवाकिया, बेलारूस, बट लिथुआनिया जो है वो बॉर्डर नहीं करता है यूक्रेन को, ठीक है। इसके साथ में आपको ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, तो इस तरीके से ये मतलब काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम वेस्टर्न मोस्ट हिल रेंज में देखना है, तो जो ये है महादेव हिल्स, ये आपके आते हैं एमपी में, ठीक है। फिर है गडजाट हिल्स, तो ये आता है आपका उड़ीसा में। देन फिर आता है रामगढ़ हिल, रामगढ़ हिल आता है छत्तीसगढ़ में। देन सतमाला हिल्स, ये आता है महाराष्ट्र में। और अगर हमें सबसे वेस्टर्न मोस्ट बताना है तो सतमाला हिल्स जो है वो कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट एज पर सेंसस 2011? ठीक है, तो देखिए जैसे पुर्तगीज जो है गोवा से काफी उन्होंने रूल किया था, ठीक है, तो ट्रेड वगैरह करते थे, तो इसी वजह से गोवा जो है सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है, ठीक है। सेंसस 2011 में मेंशन है सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट गोवा है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज थोरियम रिसोर्स डिराइव फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल? काफी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो थोरियम रिसोर्स जो है सबसे ज्यादा थोरियम आपको केरला में मिलता है। फिर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश? तो जो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं वो है गोंड, खरबर एंड थारू, ठीक है। ना इसमें गोंड मेंशन है, ना इसमें खरवर मेंशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब भी चूज करना होता है, जो दिए हुए ऑप्शंस होते हैं उनमें से ही चूज करना होता है, ठीक है। गोंड भी इसमें नहीं दिया, खरवर भी नहीं दिया, तो थारू इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा थारू। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, दमन एंड दीव में, या फिर पुडुचेरी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज सब जगह पे आपको विलेज देखने को मिल जाएंगे, चंडीगढ़ में भी, दमन एंड दीव में, पुडुचेरी में, सब जगह देखने को मिल जाएंगे। बट दिल्ली में कहीं पे भी आपको मतलब रूरल एरिया नहीं देखने को मिलेगा, तो दिल्ली इज कम्प्लीटली अर्बन population. Then the Firozabad glass industry known for bangles has historically flourished because of the availability of which raw material in nearby regions. तो फिरोजाबाद में अब ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि फिरोजाबाद से स्पेसिफिकली पूछ लिया गया है। तो ग्लास इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली सिलिका सैंड पर डिपेंडेंट है, ठीक है, सिलिका सैंड वहां पर मिलती है, इसीलिए ग्लास इंडस्ट्री वहां की इतनी ज्यादा फ्लरिश्ड है। Which scheme has been launched by the Uttar Pradesh government to simplify access to government support approvals and other services? तो ये है प्लेटिनम कार्ड स्कीम, इसका सीधा सीधा आंसर है प्लेटिनम कार्ड स्कीम।
फिर ये लखपति दीदी जो ये योजना है, इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट हैज टारगेटेड द क्रिएशन ऑफ 3 करोड़ लखपति दीदीज, ठीक है। लखपति दीदीज आर वुमेन विद एनुअल अर्निंग ऑफ ₹1 लाख एंड मोर। तो दोनों बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछा जा सकता है। तो आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें ये जो स्कीम्स हैं, इनकी डेट हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें रिपीट हो सकती हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कम अंडर द पार्ट 9th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि पार्ट 9th है वो किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। और पार्ट 9th ए किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो पार्ट 9th पंचायत से रिलेटेड है, यही इसका आंसर है। फिर इसके बाद है अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पल्लव रूलर्स अकॉर्डिंग टू देयर रियान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसको सही क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करना है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले महेंद्र वर्मन होंगे, ठीक है। उसके बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट होंगे, उसके बाद में परमेश्वर वर्मन फर्स्ट होंगे, एंड फिर नंदी वर्मन सेकंड होंगे, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं वो सबसे पहले हैं, और जो नंदी वर्मन सेकंड है ये सबसे लास्ट है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हम अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रूट लैंड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। तो ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है, PYQ है सीधा सीधा, कि ब्रूट लैंड रिपोर्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमें पता है कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर हम सीधे सीधे यूपी को सबसे लास्ट में रख दें, 4th नंबर पे हाँ इसको सबसे लास्ट में रख दें, तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें सारे पता हो कि किस स्टेट का जो है पॉपुलेशन कितना है। अगर हमें ये पता है कि यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सीधे सीधे इसको एलिमिनेट करके करा जा सकता है। विच रूलर डिफीटेड द चोला किंग परंटक फर्स्ट एंड बिल्ड ए विक्ट्री पिलर एंड टेम्पल एट रामेश्वरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा थर्ड, ठीक है। इन्होंने जो है चोला किंग परंटक फर्स्ट को हराया था और एक विक्ट्री पिलर और टेम्पल रामेश्वरम में इन्होंने बनवाया था। कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। देखो इसमें जो है सबसे पुराना जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। सबसे पुराना है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जो कि स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड थे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। तो वो सबसे पुराना है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। उसके बाद में अलई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। और उसके बाद अगर ये देखें अटल्ला मस्जिद, ये सबसे लास्ट में रखा जाएगा इसको। जौनपुर में ये अटल्ला मस्जिद, ये जो है ये सबसे लास्ट में रखो इसको। तो सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, यानी कि बी। नेक्स्ट है इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। देखो ये करंट अफेयर्स है, एंड करंट अफेयर्स आगे आपके फिर बदल जाएंगे, कुछ और आएगा, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विच पोर्टल हैज बीन सेटअप बाय द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड, लेकिन जो स्कीम्स होती हैं या फिर मान लो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो वो इंपॉर्टेंट है। विच पोर्टल हैज बीन सेटअप बाय इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश फॉर एंटरप्रेन्योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, तो अभी सबसे ज्यादा जो यूपी में चल रहा है वो है निवेश सारथी, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन पोस्टमसली ऑनर्ड बाय पद्म भूषण, इसका आंसर बताना है। तो वैसे तो ये सुशील कुमार मोदी को मिला था, लेकिन अब वही बात है कि ये भी करंट अफेयर है, आगे हमारे किसी काम का नहीं है। फिर है मोर्मगांव, नहवा शेवा, मजगांव, ये सब क्या हैं, दीज आर वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये सभी नेचुरल पोर्ट्स हैं। मोर्मगांव आपका गोवा में है, नहवा शेवा ये आपका महाराष्ट्र में है, इसी तरीके से सारे हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम इन इंडिया। देखो गंगाग्राम सही है, एफोरेस्टेशन सही है, रिस्ट्रिक्टिंग डीजल व्हीकल्स इन सिटीज ये नहीं होगा,
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ये भी हो जाएगा। तो नमामि गंगे प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें ये नहीं आता है, रिस्ट्रिक्टिंग डीजल व्हीकल्स इन सिटीज। फिर नेक्स्ट है इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो क्या इसमें सबसे पहले आता है, क्या सबसे बाद में आता है? तो कॉर्निया सबसे पहले आएगा, फिर प्यूपिल आएगा, फिर लेंस आएगा, फिर रेटिना आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? कॉर्निया, फिर प्यूपिल, ये ह्यूमन आई का बताना है कि लाइट पास होती है तो सबसे पहले कॉर्निया से होगी, फिर प्यूपिल से होगी, फिर लेंस से होगी, फिर रेटिना से होगी। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझने वाला, अगर आप एक बार पिक्चर देख लोगे आई की, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। अदरवाइज आप इसको सीधे सीधे याद कर लो कि सबसे पहले कॉर्निया है, फिर प्यूपिल है, फिर लेंस है, फिर रेटिना है। फिर ये लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है। ए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट movement was announced in 2021. It is an India-led global mass movement to nudge individual and community action. देखो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये बेसिकली 2022 का है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें करेक्ट पूछा था, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मुझे जहां तक याद है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है ये 2022 का है। फिर है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट नेक्स्ट ग्लोबल एआई। तो ये करंट है, छोड़ दो इसको, क्योंकि करंट अफेयर तो ऑब्वियसली हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आगरा में है। कहाँ पर है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स? ये आगरा में है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये भी आगरा में बना है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज यूपी स्पेशल में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो यूपी स्पेशल के 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेथ कोना, यानी कि सी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है स्टैंडिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक स्वैम्प इज कॉल्ड। देखो जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसको लेंटिक बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो लेक हो, स्वैम्प हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो लोटिक होता है उसमें आपके आते हैं रिवर्स। ठीक है, लोटिक में ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि लोटिक यानी कि लोटना, एंड रिवर्स जो है वो उसमें आएंगी। बट जो स्टैंडिंग वाटर है उसमें जो पानी ठहरा हुआ है उसमें लेक स्वैम्प ये सब आ जाते हैं, उसको बोलते हैं लेंटिक। फिर है राइन वाटरवे इन यूरोप डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो राइन वाटरवे जो है वो किससे पास नहीं होता है? देखो नीदरलैंड से होता है, स्विट्जरलैंड से होता है, जर्मनी से, सबसे होता है, बट इटली से नहीं होता है। इटली यहाँ पे आ भी कैसे गया? इटली तो मेडिटेरेनियन सी के पास में है ना। तो राइन जो है वो इन सब से पास होती है। ठीक है, राइन वाटरवे। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 75 के कॉन्टेक्स्ट में बताना है प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये भी सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, और ये आपका आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 वो क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमने जो पॉलिटी का टेस्ट पेपर देखा था वहां पे भी देखा था इस वाले क्वेश्चन को, सेम डिटो यही क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नन्नन्ने वॉज इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग हु कंपोज्ड रामायणा, नो नॉट रामायणा, इट वॉज महाभारत। नन्नन्ने ने जो कंपोज की थी वो की थी महाभारत, एंड जो कम्बन थे उन्होंने कंपोज की थी रामायण। तो दोनों का अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। तो हमें क्या याद रखना है? नन्नन्ने ने कंपोज की थी महाभारत और कम्बन ने की थी रामायण। अब इंडस्ट्रियल बेस्ड दिए हैं एंड इनका सोर्स ओरिजिन बताना है। फ्लाई ऐश का क्या है? कोल बेस्ड थर्मल प्लांट। फिर लाइम स्लज का क्या है? इसका है सुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, फिर ब्राइन मड का क्या है? कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री। ब्राइन मड का क्या है? कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री। फिर किल्न डस्ट का क्या है? इसका है सीमेंट प्लांट्स। ठीक है, लाइम स्लज का सुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। इसके बेसिस पे हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का
सेकेंड एंड डी का थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी दैट इंडिकेट्स इट इज फेडरल इन नेचर। तो इंडिया की जो फेडरल नेचर है उसको सही से क्या चीज है जो एक्सप्लेन करती है। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, सिंगल सिटीजनशिप, द यूनियन कैबिनेट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। देखो, फेडरल नेचर की बात की जा रही है तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, दैट इज सेफ गार्डेड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे अदर सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, एंड जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से भी कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, सो दैट इज द फेडरल इन नेचर। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देन श्वेत इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो ये मेज का जो है एक वेराइटी है। यूपीपीसीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आरओ में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस वैरायटी का क्रॉप है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है रॉयल जेली इज मिल्की और लाइट पेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन अप्रोक्सीमेट प्रोटीन कंटेंट ऑफ 10 से 12%। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश इज अमंग द लार्जेस्ट इन द स्टेट। देखो, जो जालौन सोलर पार्क है वो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है यूपी का, ठीक है, जालौन सोलर पार्क। तो नेक्स्ट है द फोर्थ कौटिल्य, ये तो करंट अफेयर बेस्ड है तो इसको नहीं देखेंगे। फिर नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर की बात की जा रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी कि सी। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ अंजुमन ई मोहिब्बन ई वतन एट लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। अरेंज द फोर बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा, ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल वाला क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस प्री 2025 में भी पूछा गया था, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है और ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो जो सबसे पहले था वो राजगृह में हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे हुआ था वो हुआ था वैशाली में, एंड फिर हुआ था पाटलिपुत्र में, एंड सबसे लास्ट में कुंडल वना, ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो राजगृह वाला जो था ये आपका सबसे पहले हुआ था, ये अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। फिर दूसरा जो है वो आपका कालाशोका के टाइम पे वैशाली में हुआ था। थर्ड जो है अशोका के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुआ था, एंड फोर्थ कुंडलवना कश्मीर में, वो कनिष्का के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड फर्स्ट देन फोर्थ थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है इसका है पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम वाला, ये आई एम नॉट श्योर बट इसका जो है वो सही आंसर है। इसका शायद IASRI है शायद, या फिर IARI है, इन दोनों में कंफ्यूजन है मुझे, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। IARI है इसका कि IASRI है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन डिड डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। देखो, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ये तो 1961 में आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो था ये आपका आया था 1956 में, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, ये 1986 में आया था, ठीक है। एक तो हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, वो भी 1986 का है। तो ये जो डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है ये भी 1986 का है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द 1 जनवरी 1920, अरे ये नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम मुंबई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे हेरल्ड, ठीक है, बॉम्बे हेरल्ड वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम मुंबई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड।
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ई श्रम पोर्टल। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप्ड ई श्रम पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई श्रम पोर्टल हैज बीन लिंक्ड टू एनसीएस पोर्टल एंड असीम पोर्टल फॉर सीमलेस फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज। तो बोथ 1 एंड 2 इसमें सही हो जाएगा। The next है which of the following programs are encompassed with नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। गंगा ग्राम प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, रिवर सरफेस क्लीनिंग प्रोग्राम। तो इसका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है सिल्वी एग्री लाइफ स्टॉक फिशरी प्रोडक्शन इंडिजिनस फार्मिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। फिर है रेफरेंस टू सभा एंड समिति आर फाउंड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद, सही है। द समिति वॉज ए कमिटी ऑफ एल्डर, ये गलत है बिकॉज सभा वॉज ए कमिटी ऑफ एल्डर, तो सेकंड वाला गलत है। अ रिपब्लिक कॉन्फेडरेसी कॉल्ड द कुद्रुक्ष मल्ला फॉट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन द 4th century AD, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड वाले को अगर हम एलिमिनेट कर लें तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बोझ द प्रत्यार रूलर। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आदि बराह, सही है। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखरा वॉज हिज कोर्ट पोएट। देखो जो राजशेखरा जो रिलेटेड थे वो आपके रिलेटेड थे महेंद्र पाल से, ठीक है। राजशेखरा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 243D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है आर्टिकल 243 ये डी ये किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड है आर्टिकल 243D। फिर नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन पंचायत। फिर विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये करंट अफेयर का है, आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 बिल्कुल सही है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1974 से रिलेटेड है, तो यही पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो ये हो जाएगा। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 सही है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी सही है। द मेन पर्पज ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन यूपी इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू मॉनिटर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो इसमें यही सब देखा जाता है कि कितने जो लोग हैं वो बर्थ लिए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। हेल्थ वगैरह इंडिकेटर्स पता चल जाते हैं ना, तो यही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है ज्वारी एस्टुअरी इज एसोसिएटेड विद। तो ज्वारी एस्टुअरी के बारे में बताना है। देखो ज्वारी एस्टुअरी जो है ये मोरमगांव पोर्ट से रिलेटेड है जो कि गोवा में है, ठीक है। बाकी जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये आपका कर्नाटक में है। दीनदयाल पोर्ट ये कांडला गुजरात में है। एंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म, तो ये बेकेलाइट। एंड ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ। तो देखो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ये 1929 का है और ये आपका रिलेटेड है भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव से, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से। और इनको फाइनली जो फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा 23 मार्च 1931, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायनेमो। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेलेनोमीटर क्या करता है? मेजर दी सैलिनिटी ऑफ वाटर। मैनोमीटर क्या करता है? मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस। फोटोमीटर क्या करता है? मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि इसका सही आंसर है डी। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? ये बिल्कुल ही फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो इन केस में क्या होता है ना कि अगर आपको डेट पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर वहां पे कोई तुक्का नहीं लगाया जा सकता। तो इसका ए जो है वो सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ऑइसोफेजस होता है, ठीक है। अगर हम बॉडी पार्ट्स को अरेंज करें सही तरीके से तो ऑइसोफेजस होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद में स्टमक होता है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एंड फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको बोलते हैं?
ये आपका बोला जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट वेटलैंड्स को, ठीक है? वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें ये मैच करना है तो देखिए इसमें ना सिर्फ मिनाज उद्दीन सिराज, अगर ये आपको पता है तबाकती नसीरी से रिलेटेड है यानी कि बी का फोर्थ है, तो भी आप इसको सही मैच कर सकते हो। तो नूरुद्दीन जो है वो सेकंड से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। बी का फोर्थ पता है तो बस इससे ये जो है डी आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग मंडल कैनाल इज एसोसिएटेड विद, तो ये नेशनल वाटरवे आपका 3 से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो उद्योग मंडल है ये आपका किससे रिलेटेड है? उद्योग मंडल जो है ये केरला से रिलेटेड है, ठीक है? केरला से, और वहां पे जो नेशनल वाटरवे है वो है थर्ड, ठीक है? तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, हेल्थ जो है इससे कौन सी स्कीम रिलेटेड है? ई संजीवनी, लिटरेसी से निपुण भारत मिशन रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से पीएम विश्वकर्मा रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप से मुद्रा योजना यानी कि सेकंड रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, तो सी जो है इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी ऑफ इंडिया, तो ये करंट अफेयर है, वैसे काफी ये न्यूज में था। 31 वेटलैंड एक्रेटेड सिटीज में जो है वर्ल्ड की, उसमें इंदौर और उदयपुर को रखा गया था, काफी न्यूज में था, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें जो है स्टैटिक को देखना है। एंथोलॉजी ये रिलेटेड है स्टडी ऑफ फ्लावर से, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल से, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, पता है ना ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर कैंसर, एंड पेलिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी कि डी इसका सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट है पीएम किसान, ये किस लिए है पीएम किसान? तो ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। देन पीएम फसल बीमा योजना, ये क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे फसल से रिलेटेड है ना, फसल बीमा योजना, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? क्रॉप इंश्योरेंस। फिर ई नैम जो है वो ऑनलाइन बिडिंग है, एंड MIDH ये जो है ये आपकी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ऐसा कुछ है इसका नाम। तो MIDH जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर इसका फुल फॉर्म कुछ और हो MIDH का तो बताना, वैसे मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, या फिर ये होगा मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ऐसे ही कुछ है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना MIDH जो है वो क्या है। वैसे ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं, एक्वर्थ कमिटी के रिस्पेक्ट में बताना है, दिस कमिटी वॉज रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज, ठीक है? दिस कमिटी रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज, तो दोनों सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो इसके रिस्पेक्ट में बताना था कि इट वाज इनेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, तो ये सितंबर 2013, ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, मतलब इतना फैक्चुअल कौन पूछता है? सितंबर 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो लिकमिया इज कैंसर ऑफ द ब्लड, ठीक है? प्लेटलेट्स हैव नो सेल न्यूक्लियस, ये भी सही है। मोनोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ इम्यून सेल, ये भी सही है। प्लेटलेट्स आर टिनी ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द मसल, नो। प्लेटलेट्स जो है वो हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं, तो इसका बी आंसर जो है नॉट ट्रू पूछा था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड बताना है कि फॉलोइंग कोर्ट एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मस्त्य एंड कंटक शोधना, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है? आगे देख लेते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब जो ODOP आप पढ़ते हैं, तो बिंदी, बिंदी किससे रिलेटेड है? तो बिंदी जो है आपका बलिया से रिलेटेड है, ठीक है? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेम्ड इन द लिस्ट सेंड बाय द मुस्लिम लीग टू बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946? तो ये जो जहीर जो हैं ये नहीं थे, बाकी सब थे। लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये सब थे। देन लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, ये किससे रिलेटेड है? लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट वाज रिटन बाय, ठीक है? देखो एजी टेंसले तो इकोलॉजी से रिलेटेड थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डोनिला एच म्योडोस, ठीक है? यही सही होगा। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो 24 फरवरी 2019, ये बिल्कुल सही डेट है इसकी, इसीलिए स्कीम्स की जो डेट है वो बिल्कुल सही पता होनी चाहिए।
फिर इसके बाद में ये लोकसभा की सीट्स जो है वो मैच करनी है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की कितनी है, 25 हैं, उत्तराखंड की 2 हैं, असम की 14 हैं एंड बिहार की 40 हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, ये बताना है पीएम श्री, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इन सारी योजना की आपको ईयर सही पता होने चाहिए। ठीक है, तो पीएम श्री जो है ये तो आपकी बिल्कुल अभी लेटेस्ट स्कीम है। पीएम श्री को सबसे अगर हम लास्ट में रखें, लेकिन हमें और भी पता होनी चाहिए, पीएम श्री के अलावा भी पता होनी चाहिए। हाँ, पीएम श्री जो है इसको हमें सबसे लास्ट में रखना है। और जो सबसे पुरानी है वो आपकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्योंकि ये आपकी 2015 की है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस बेसिस पे थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए कॉमन बाउंड्री विद इसराइल। तो इसराइल के साथ में लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सारी जो है बॉर्डर शेयर करती हैं, बट सऊदी अरेबिया शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द इसराइल। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट द टांडा थर्मल पावर स्टेशन इन यूपी। तो एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस को। एंड इसी तरीके से हम लोग आगे भी अगर कोई टेस्ट पेपर, अगर कोई एग्जाम होगा तो उसके जो टेस्ट पेपर हैं उसको हम देखेंगे। और हम जो मॉक टेस्ट हैं वो अभी कंटिन्यू करेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए हिंदी की जो सीरीज है वो भी आपकी कंटिन्यूड है। अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द चल रहा है, और साथ में यूपी स्पेशल के भी रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट करेंगे। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक, शेयर और ज़रूर कमेंट वगैरह करिए अगर आपको कुछ लगता है उससे रिलेटेड कोई सजेशन देना हो। तो चलिए, थैंक यू।